मेरे प्रिय मित्रों और समस्त संसार के लोगों, अभी पिछले वक्तव्य में मैंने स्पष्ट कहा था कि जब तक तुम हो कोई परमात्मा नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं है तो कहीं कोई परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि मैं की यात्रा का जो मार्ग है उसकी दिशा दूसरी है। और जिसे तुम परमात्मा कहते हो अनंत, हालांकि मैं उसे कोई नाम नहीं देता। जब भी हम उस सत्ता को कोई नाम देते हैं, हम उसे बांध देते हैं। सदियों से अनेक बार इस सत्ता को नाम दिए गए और हमने पाया कि वो परम सत्ता जो है अथवा जो नहीं है, वो रहस्यमय सत्ता जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसको जब भी कोई नाम दिया, कोई विशेषण दिया, जब भी हमने उसकी तारीफ की, जब भी हमने उसको महिमा मंडित किया, तब हमने पाया कि हम बहुत नीचे गिर गए। हमने उस सत्ता को भी बहुत नीचे गिरा करके विचार किया। तो मैं आता हूं, मैं उस सत्ता को कोई नाम नहीं देता, मगर सुविधा के लिए, आपके लिए मैं उसे कुछ वक्त के लिए कह देता हूं परम आत्मा। हालांकि परम आत्मा की जब व्याख्या करने निकलेंगे तो हम उस अनंत सत्ता के साथ बहुत उधेड़ बुन कर देंगे, बड़ा उसका पोस्टमार्टम कर देंगे और बेड़ा गर्क कर देंगे। उस अनंत सत्ता के अनंत द्वार हैं, अनंत शाखाएं हैं, अनंत दिशाएं हैं। जब मैं अनंत कहता हूं तो यह अनंत हजारों लाखों करोड़ों अरबों और खरबों की गिनती में भी नहीं आता। ये खरबों को खरबों से गुणा कर दो तो उस गिनती में भी नहीं आता, क्योंकि ये सारी गिनती हमारे दिमाग की उपज है। तो हम जब भी उस अनंत के विषय में, मैं यहाँ दोहरा दूं कि हम उसकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं और दावे करते हैं, मिल गया मिल गया। यहाँ आजकल दावे बड़े हो रहे हैं, ठुमके लगाते हैं, डांडियाँ नाचते हैं, इश्क सूफियाना गाते हैं और दावे करते हैं, मिल गया, हमको मिल गया, तुम भी ले लो। बट रहा है प्रसाद, पर्चियाँ कटाओ, लाल पर्चियाँ, नाचो गाओ और ले लो। बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये खुद बेवकूफ़ हैं। अब इनके विषय में ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए मैं अपनी बात पे आता हूँ कि जब तक मैं है तो कोई भी तुम्हारे शब्दों में परमात्मा या अल्लाह या गॉड या वाहिगुरु या कोई भी शब्द जिसे अब तक दिए गए नाम, वो नहीं है। मैं है तो वो नहीं है। तो हम जो है छलांगे मारते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, मैं की तो चिंता करते नहीं। कहा है कि जब तक मैं है वो नहीं है। सुनिए, मैं उदाहरण देता हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हरि है, मैं नहीं हूं। और हम क्या कहते हैं, वो बोल रहा है तो वो मैं है, बोल रहा है तो है। बड़ा उलटफेर वाली, उलट बांसी वाली पहेली है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब अगर हरि है तो फिर मैं नहीं हूं, और जब मैं नहीं हूं तो किसको किसका ज्ञान। क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, मिल गया मिल गया। यानी मैं भी हूं, परमात्मा भी है और जमूरा मिल गया। आओ मदारी का खेल खेलें, आओ लगाएं ठुमके, मिल गया, परमात्मा मिल गया। मूर्खतापूर्ण बात है। जब मैं हूं तो कोई परमात्मा नहीं है। मैं फिर कह दूं
आपके लिए परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, कुछ भी कहो, मैं उसे कोई नाम नहीं देता। वो अनंत सत्ता है। मैं जब भी उसे कोई नाम दूंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसके विषय में कुछ भी बोलूंगा, तो मैं उसको बहुत नीचे गिरा करके बोलूंगा। आप समझ रहे हैं ना? पिछले वक्तव्य में मैंने कहा था, तो कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि अनुराग तन्हा, तुम्हारी बातें बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, कुछ समझ में नहीं आती। बात तो तुम ठीक कहते हो, लगता भी है कि तुम सच बोल रहे हो, ये भी लगता है कि तुम गहराई में जाकर के कहीं बोल रहे हो, मगर कुछ कंफ्यूजिंग हैं। तो वो अवश्य होंगी कंफ्यूजिंग। वो इसलिए होंगी कि मैं एक सूत्र पकड़ता हूँ, मैं एक सूत्र के विषय में बात करता हूँ, उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मेरी दशा, मनोदशा, और आपकी मनोदशा में बहुत फर्क है। यात्रा की दिशा का फर्क है। उस दिशा के फर्क होने से एक तो पैरेलल यात्रा चलती है कि आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, थोड़ा दूर चल रहे हैं, पास चल रहे हैं, मगर साथ साथ एक दिशा में बढ़ रहे हैं। मगर जब दिशा का फेर हो जाए, मेरी दिशा किधर और हो जाए, आपकी दिशा कहीं और हो जाए, तो मैं जिस दिशा में, जिस स्थान पर जाकर के अपने सूत्र को खुलासा कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो आप जिस दिशा में हैं, जिस स्थान पर हैं और जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, आपकी मनोदशा अलग है। तो वो मेरे और आपके दोनों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगी। मुझे आपकी दिशा के विषय में कंफ्यूजन होगा, आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। मुश्किल ये है, शायद मेरा इसमें दोष है कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए जब शब्दों का चुनाव करता हूँ, तो मैं आपके स्थान और मनोदशा के अनुसार शब्द नहीं चुन पाता। तो इसका क्या उपाय है? अब अगर मैं आपके अनुसार एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मुझे अपनी दिशा छोड़ करके आपकी दिशा में यात्रा करनी होगी। यह हुआ है, लोगों ने की है यात्राएं, पर वे सद्गुरु हुए हैं, वो शक्तिशाली सत्ता हुए हैं, वो परम तेजस्वी लोग हुए हैं, जिन्होंने सीमा और दिशा को लांघकर अपनी मनोदशा से विपरीत दिशा में चलकर आपकी मनोदशा में पहुंच करके भी आपको संदेश दिया है और सूत्र को एक्सप्लेन किया है। ऐसे तेजस्वी संत हुए हैं। और जब वो आपकी मनोदशा के अनुसार बोलते हैं, तो हमें कई बार भ्रम होता है कि ये तेजस्वी संत, अध्यात्म की गहन चिंतन करने वाले, और ये कौन सी सांसारिक व्याख्याएं कर रहे हैं, सांसारिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। लग रहा है कि ये एक साधारण जीवन जी रहे हैं, तो ये कहीं से लग नहीं रहा कि ये तेजस्वी उस दिशा के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो हर दिशा में जीना जानते हैं, हर दिशा में जाना जानते हैं। वो हर मनोदशा में पहुंचकर वो अपना संदेश दे देते हैं। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि इसीलिए हम अक्सर सद्गुरु और तेजस्वी शक्तियां जो आती हैं, उन्हें पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं। हम उनकी उंगली पकड़ते हैं और उनके साथ नचाते हैं उनको, क्योंकि हमको शौक है, इश्क सूफियाना नाचने का शौक है। हमारा जो शौक है, सांसारिक शौक है, हम उनकी उंगली पकड़ के खींचते हैं। और जब वो हमारे इसरार पे, हमारी जिद पे ताली बजा करके दो शब्द बोल के गा देते हैं, हम शोर मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, लो मिल गया मिल गया, ये 3 लोग का स्वामी हमारे साथ नाच रहा है, गा रहा है। और हम लोग बेशर्मों की तरह उस तेजस्वी सत्ता को अपनी मनोदशा में खींच के लाते हैं। वो चला आता है,
वो हमें संदेश देने आता है, पर हम उसे उंगली पकड़ के नचाना शुरू कर देते हैं। ये बेशर्मी और अज्ञानता का खेल हमने बारंबार खेला है और मौजूदा वक्त में भी खेला जा रहा है। मैंने आपको समझा दिया, दिशा अलग अलग है। उस परम दिशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति, दूर तक पहुंचा हुआ व्यक्ति आपकी दूसरी दिशा में जाकर के आपकी मनोदशा के अनुसार नहीं बोल सकता। तेजस्वी संत और सदगुरु बोल सकता है तो उसका परिणाम क्या होता है मैंने वो भी बता दिया। अक्सर ऐसे तेजस्वी संत और सदगुरुओं की हत्याएं होती हैं। तो यहां पे इसका फिर उपाय क्या है? मैं एक सूत्र लेता हूं मैं का। अब मैं के सूत्र को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मेरी नजर में जो मैं है वो अज्ञान है, वो है नहीं, और आपकी नजर में जो मैं है वो बड़ी प्रबल है। मैं, मेरा, अरे मैं हूं। तो ये मैं जिस दशा में हूं वहां कहता हूं मैं हूं ही नहीं, तो मुश्किल हो जाती है। दिशाएं अलग अलग हैं। तो इसका एक उपाय है कि मैं बात को एक्सप्लेन ना करूं, सिर्फ सूत्र सामने रख दूं। उससे एक फायदा होगा। मैं के सूत्र को सामने रखूंगा और जो जिस मनोदशा में है वो उसी मनोदशा से उस सूत्र को सुनेगा, पढ़ेगा और उससे अपने अर्थ निकाल लेगा। तो मैं सूत्र सामने रखता हूं। मैं है एक यात्रा, बीज से पेड़ की यात्रा। मैं बीज से पेड़ की यात्रा है और इसके दो स्वरूप हैं, दो छोर हैं। इन दो छोरों को पकड़ना जरूरी है। एक छोर है प्रबल, वेगमान, शक्तिशाली, अपनी पकड़ रखने वाला, अपने को निश्चित करने वाला। निश्चित मैं हूं, मेरा होना, मेरी उपस्थिति नजर आई। और मैं की दूसरी अवस्था है शिथिलतम अवस्था। वहां ऐसा लगता है जैसे पत्थर पानी बन करके बह गया है। तुम कहोगे कि एक प्रबल में जो हमें संसार में अक्सर नजर आती है, 4 पैसे कमा लेते हैं, रोशन मीनार बना लेते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, नाच लेते हैं, ठुमके लगा लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और मैं खड़ी हो जाती है। मैं हूं, सदगुरु हूं मैं। लोग कह रहे हैं मैं सदगुरु हूं, तो भ्रम हो जाता है कि मैं सदगुरु हूं। तो ये प्रबल में है, ये पत्थर में है। मैं कहूंगा, सांसारिक लोग कहेंगे मैं की उच्चतम अवस्था, मैं उनसे कहूंगा मैं की निम्न अवस्था, यहां मैं पत्थर हो गई है। और दूसरा रूप, दूसरा छोर जो मैंने बताया मैं का, वो है जब पत्थर पानी की तरह पिघल जाता है, शिथिलतम, बहुत शिथिल हो जाता है। मेरे मित्रों, बीज से पेड़ की यात्रा में बीज पेड़ बनता है और पेड़ से पुनः मुक्ति के लिए बीज तक की यात्रा करता है। तो इसको कठोरतम अवस्था तक पहुंचना होता है और शिथिलतम अवस्था पे आके अपने को खत्म करना होता है। मैं के विषय में ये सूत्र रख रहा हूं आपके सामने और थोड़ी सी सहायता करूंगा इस सूत्र को समझने में। संपत्तियां कमा के, कुंबा बना करके, समाज में कोई स्थान प्राप्त करके आपने मैं की कठोर अवस्था को कई बार देखा है। उसके दुखों को भोगा भी है, उसके आधिपत्य का मजा भी लिया है, पजेशन का मजा, मैं इसका मजा भी लिया है और इसके दुखों को भी भोगा है।
क्या मैं की शिथिलतम जो अवस्था है, आपको याद पड़ता है कि अनेकों बार आपने उधर की भी यात्रा की है? ये स्वाभाविक है। सैद्धांतिक तौर पे ये जो स्वतः घट रहा है, योजनाबद्ध तो नहीं है, परंतु फिर भी एक परम ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। वो ब्लूप्रिंट तय हो चुका है इस सृष्टि का, उसके अनुसार घट रहा है। तो जीवन जब अस्तित्व में आता है, स्वप्न लोक, कल्पना लोक वाला जीवन जब अस्तित्व में आता है तो अपने साथ अपने मूल स्वरूप के संकेत भी लेके आता है। ये संकेत हमारे जीवन में घटित होते हैं। तभी मैं कह रहा हूं, क्या आप सारा दिन काम करते हैं? आपने नहीं देखा कि आपको रात को सोना होता है? आपको नहीं मालूम कि जब आप सोते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि कब नींद आ गई। वो नींद आपके अधिकार में नहीं है। आप कभी कोशिश करना कि मैं इस घड़ी तक जागूंगा और अचानक इस घड़ी में मैं सो जाऊंगा, नहीं संभव। ये ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं है। ये कब ब्लैक से ग्रे और ग्रे से हल्का ग्रे और हल्का ग्रे से कब व्हाइट में तब्दील हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और नींद के बाद का जो हिस्सा है वहां आपका बिल्कुल ही अधिकार नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा कि नींद के उस पल में जब वो जागने से सोने के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां मैं का शिथिल होना अनिवार्य है। मैं दोहरा दूं, आजमा के देख लेना। पत्थर जैसी मैं के साथ आप सो नहीं सकते। सोने के लिए मैं को शिथिल होने की यात्रा करनी पड़ेगी। यानी ये शिथिल क्या है? शिथिल है होने से न होने की यात्रा। तो जब आप मैं होने से न होने की यात्रा कर रहे हैं तो वो शिथिल अवस्था को जा रहे हैं। तो मैं इस सूत्र के विषय में बोल रहा हूं। यहां मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये 18वां अध्याय शुरू हो चुका है। मुझे मेरे जीवन का ये है तो अंतिम काल, सायंकाल है मेरा। कब आंख मूंद जाएगी और कब ये स्वप्न लोक से मैं वापस अपने धाम में चला जाऊंगा, अपने धाम में स्थित हो जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा, ये भी विधान है, मुझे नहीं मालूम। मगर सायंकाल हो गई, ये संकेत आ रहे हैं। और मैंने कहा था संकेत मिलते रहते हैं, हमें वो संकेत समझने होते हैं। तो ये 18वां अध्याय शुरू हो चुका है। 18वें अध्याय का ये दूसरा पार्ट है। और मैंने आपको वायदा किया था कि रहस्यों की परतें खोलूंगा, बिना किसी अहंकार के खोलूंगा। मैं कोई अपने आप को बहुत तेजस्वी साधु संत कह करके नहीं खोलूंगा। मैं जिज्ञासु हूँ। मैंने ठान लिया था, तो वो जो ठान लिया था तो मुझे वो मिल गया और वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए हम इस 18वें अध्याय में 4 पार्ट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि इस 18वें अध्याय में मैं इस रहस्य की सब परतें खोल दूंगा और मैं ये बता दूंगा कि सदियों से किस प्रकार आप धोखा खा रहे हो। परमात्मा को शक्ति मान करके कि वो कुछ आपका संवार देगा, आप धोखा खा रहे हो। यहां एक छोटा सा टुकड़ा फिर बोल दूं, परमात्मा आपको कुछ नहीं देता और वो आपसे कुछ नहीं लेता। जो हो रहा है वो प्रकृति में बरत रही है। आपका अपना फैलाव है
और आपका अपना ही संकुचन है, आपकी अपनी यात्रा है, कितनी दूर निकल गए और आपको खुद ही वापस आना है। ये सारी यात्रा आपकी है और ये यात्रा, ये कल्पना लोक की यात्रा है, स्वप्न लोक की यात्रा। जो ही जाओगे यात्रा समाप्त और फिर दो है ही नहीं। इसलिए तुम कभी परमात्मा को मत खोजना, क्योंकि जब तक तुम हो तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा और जब तुम नहीं होगे तुम्हें किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिर तुम ही हो। ये लाल पर्ची काटने वाले प्रचारक तुम्हें कभी जानते नहीं, इसलिए बताएंगे भी नहीं। माल इकट्ठा नहीं होगा, ये उस तरफ जाते भी नहीं। इन्होंने कभी, इनके लिए कभी गुरु प्रकट नहीं हुआ, इन्होंने शोर मचाया है। शोर मचाने वाले आंखें खोल के नहीं देखते, आंखें बंद करके शोर मचाते हैं। मिल गए, आ जाओ, पर्चियां काटो, आ जाओ। माल इकट्ठा होता है, हजारों हजारों करोड़ों रुपया। बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती इस नाशवान संसार को इकट्ठा करने के लिए। कितना घिनौने स्तर पर गिर जाते हैं, शर्म नहीं आती। ये तुम्हें रिझाने के लिए हर कुकर्म करेंगे, हर घिनौना काम करेंगे, ठुमके लगाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाएंगे। बेशरम, क्या टके की कीमत नहीं है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत का ज्ञान देने वाले इस टके का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओहो, बेशरम हो जाते हैं। तो खैर, मैं कभी कभी उत्तेजित हो जाता हूं, क्योंकि मेरे सदगुरु के साथ हादसा हुआ है, मुझे क्षमा कर देना। तुमने जीवन में मैं को शिथिल होते अनेकों बार देखा है और उस शिथिल होने की उस प्रक्रिया का आनंद भी लिया है। वो सुख, वो आनंद, वो राहत तुमने अनेकों बार महसूस की है, मगर तुमने उस घटना को जागृत होकर नहीं देखा। दरअसल किसी ने तुम्हें यह सूत्र बताया नहीं, आज मैं बता रहा हूं। अब जागृत हो जाना, जाग जाना और जीवन में देखना, इस मैं के इस पेंडुलम को देखना घड़ी की तरह। ये इधर भी जाता है, ये इधर भी जाता है। इस पेंडुलम को समझना, जीवन इसी का नाम है। ये स्थिर नहीं है, ये कभी इधर कभी इधर। तो इसके कठोर रूप को देखना मैं के, और जब उससे परेशान हो जाओ और वो दुख देने लगे, पीड़ा पहुंचाने लगे, तो पेंडुलम की तरह इधर की यात्रा करना, फिर वो शिथिल रूप देखना। मेरे मित्रों, जब जब भी अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूब के या अपने बच्चों के सामने उनकी भोली बातें सुन करके अक्सर तुम पिघल जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, तब तुम उस आनंद के सागर में गोता लगा जाते हो। हल्का सा वो आनंद हल्का सा ग्रहण कर लेते हो। ये मैं की शिथिल होने का प्रोसेस है। तुमने जीवन में देखा है, कई बार तुम्हारी मैं स्वयं शिथिल हुई है। घटनाओं ने ऐसे चित्र सामने आए हैं जहां तुम्हारी मैं कठोर से शिथिलता की यात्रा कर गई है। तो ये सूत्र है, मैं का कठोर रूप धारण करना और मैं का शिथिल हो जाना। मगर फिर बता दूं, मैं के इस रहस्य में घुसे बगैर और इस मैं के प्रत्येक रूप को समझे बगैर तुम इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। ये चक्रव्यूह है मैं का। पेड़ से बीज की जब यात्रा करोगे तो अंत में जाकर के ये मैं का ये चक्रव्यूह जो है, जिसने पेड़ का फैलाव दिखाया और जो तुम्हें अपने अंदर के चक्रव्यूह में से ही मार्ग देगा, रास्ता देगा और तुम पार निकल जाओगे, वहां मैं भी खत्म हो जाएगी।
तो ये इस चक्रव्यूह को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। इन कमबख्तों ने क्या किया, इन बेशर्मों ने क्या किया? तुम्हें आदत थी बाहरी जिंदगी जीने की, अंदर में तो तुम जीना ही नहीं चाहते थे, बाहर का ही मजा लेने चाहते थे। इन्होंने तुम्हें बाहर का परमात्मा पकड़ा दिया। ये देख ले, अंदर का परमात्मा इनके फरिश्तों के बस के नहीं है, अंदर ये कभी घुसे ही नहीं। डर लगता है इनके अंदर तो बड़ी कालिक है, वासनाएं हैं, भोग विलास है, इश्क सूफियाना है। इनके अंदर तो हजारों करोड़ों को लूटने की हवस भरी पड़ी है। ये अंदर की यात्रा करेंगे कैसे? ये प्रचारक, ये जोनल, ये रिश्तेदार, ये अधिकारी जब अंदर की यात्रा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें बाहर का ही पकड़ाएंगे। बाहर का पकड़ाना आसान है, पकड़ में आ जाता है। देख, 9 सूरज चांद सितारे देख, नीचे धरती जल अग्नि देख, वायु जीव आकाश देख। कहते हैं देख, आंखों से देख। किससे देख? नाशवान आंखों से देख। और ये देख तलिया हिली, कैसे देख? नाशवान आंखों से देख। और ये तलिया हटी, ये 9 द्वारे हटे, देख, इन नाशवान आंखों से देख। और ये रहा परमात्मा, खाली खुल्लम खाली खुल्लड़ देख ले, ये भी नाशवान आंखों से ही देख ले। इन बेशर्मों से पूछो, इन मूर्खों से पूछो, तुम नाशवान आंखों से जिस परमात्मा को दिखा रहे हो, ना वो आंखें रहेंगी ना वो परमात्मा रहेगा। और इसीलिए ये ज्ञान नहीं टिक रहा। कहा था ना मैंने आपको कि इस ज्ञानदाता को पकड़ना गरेबान से, कहना कम खत मारे। तूने दिखा तो दिया, इसमें घुसा तो दे। दिखा दिया, इसमें घुसा भी देना। तू कभी घुसा है इसके अंदर? बाहर का दिखा सकते हैं, बाहर का देखना आसान है। तुमने बाहर की यात्रा की हमेशा, अंदर नहीं गए। अंदर की यात्रा सूत्र दूसरा बताता हूं। आंख बंद करोगे, बाहर का जब सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा तो आंख बंद करो। अंदर जो दिखाई दे रहा है उसको क्या नाम दोगे? आंख बंद करो, देखो, तुम्हारे मुंह से निकलेगा अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संकेत मिलते हैं, संकेत तुम्हारे अंदर ही हैं। आंख बंद करो, सब कुछ विलीन हो गया। लो, मैंने बंद की, तुम भी कर बंद करके देखो। आंख बंद करके देखो, कोई चीज दिखाई दे रही है? तुम्हारे भोग विलास की वस्तु कोई दिखाई दे रही है? किसी रिश्तेदार का, किसी मित्र का रूप दिखाई दे रहा है? पलकें बंद तो फिर दिखाई देता कुछ नहीं। तो तुम ये बाहर का कुछ नहीं पकड़ रहे हो, ये तुम्हें अंदर का कुछ नहीं क्यों नहीं पकड़ाते? मैंने कहा था ना, बीज से पेड़ की यात्रा है। इन बंदरों को पेड़ की डालियों पे उछलना आता है, कूदना आता है। बीज में प्रवेश करते वक्त इनकी जान निकलती है। कोई सिद्ध साधु संत जो बीज में प्रवेश करके पार निकल जाता है, वही तुम्हें इस यात्रा में बीज में प्रवेश करा सकता है। और याद रखना, ये उल्टी यात्रा की ओर ले जा रहे हैं तुम्हें। जिस तरफ जाना चाहते हो, अनंत की जिस दिशा में, वहां तुम्हें पेड़ से बीज की यात्रा करनी है। ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं और हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। ये मैं अपने प्रिय आदरणीय सदगुरु के आदेश से अब प्रकट कर रहा हूं आपको। 36 बरस जलवा देखा, नाच गाने तमाशों में लगे रहे, गुरु के नजदीक नहीं गए। जो गए थे
वो अंतर की यात्रा में उतर गए, उतरे हैं, बहुत लोग उतरे हैं। आज भी मैं देखता हूं तो मैंने पीछे अनुमान लगाया था, जो प्रकटतः मेरी नजरों में आ रहे हैं वे लगभग 500 से 700 लोग हैं। और जब मैं पाता हूं कि जो मैं नहीं पहुंच पा रहा जहां तक, तो वो लगभग 2000 से 5000 व्यक्ति इस वक्त इस समाज में ऐसे हैं। मेरे अपने अनुमान के अनुसार, मैं दावा नहीं कर रहा, नम्रता से कह रहा हूं, जो मुझे नजर आया कि 2000 से 5000 के बीच के लोग ही हैं जिसको गुरु मिलने की चाहत थी, ललक थी, वो जो गुरु के संसर्ग में ही आए। और संभव है कि वो अपना कुछ अंतर यात्रा शुरू करके शांत बैठ गए हैं, इस युद्ध में नहीं उतरे, ये अलग बात है, लेकिन हैं। क्योंकि जब साधु ब्रह्मवेत्ता मेरा यार जब जब भी आया है तो बेचारा मुंह से तो कह गया कि पानी में मथानी चलाई, मगर कुछ थोड़ा बहुत मक्खन बिलो ही गया, बिखर जाता है, वो नज़र नहीं आता। तो मैं था इस यात्रा के प्रोसेस में। ये 9 द्वारे बाहर के बताते हैं, ये तुम्हारे अंदर के जो हैं वो भी 9 द्वारे हैं। ये अंदर और बाहर सब कुछ तुम्हारा ही फैलाव है, मगर ये बाहर की यात्रा कराएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये बंदर हैं, लंगूर हैं, इनको डालियों पर उछलने का शौक है, ये गंभीर इंसान नहीं हैं, ये भोग विलास और वासनाओं में डूबे हुए लोग हैं। वो धीमे धीमे सब प्रकट हो जाएगा, इनकी अपनी आंखों के सामने भी आ रही हैं इनके भोग विलास वासनाएं। जय जयकार की वासना आ गई ना, मेरी जय जयकार हो रही है, तेरी भी जय जयकार करा देता हूं मैं, कर ले, आजा, तू भी आजा स्टेज पे। हाय अल्लाह, तेरी जय जयकार, और मैं बाहर यूं हाथ जोड़ के खड़ा रहूं, मुझे पसंद नहीं है, करा मेरी भी जय जयकार। आजा राजा, तू भी आजा, बैठ जा स्टेज पे, तेरी भी जय जयकार करा देता हूं मैं। तो ये जय जयकार की वासनाएं, ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मदारी का खेल खेला जा रहा है। मिल गए, बेवकूफ बनाए जाओ लोगों को, भक्ति करो, लोगों संगत करो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें परमात्मा मिलेगा, बेवकूफ बनाए जाओ, इनकी जेबें काटे जाओ अपनी। 18वें अध्याय के इस दूसरे पार्ट में आपको एक सूत्र दिया, और वो सूत्र है, मैं को पकड़ो। कि तुम्हारी यात्रा मैं से शुरू हुई है, मैं के जन्म के काल और कारण तक पहुंचो। प्रश्न खड़ा करो, रेडीमेड उत्तर मत लेना। यहां बड़े बड़े बैठे हैं भयानक लोग, मैं बताता हूं तुम्हारी मैं क्या है, ये कटा लाल पर्ची मैं बताता हूं। स्टेज पे 2 घंटे भाषण देंगे, गला सुखा लेंगे, पानी पिएंगे, पसीने निचोड़ते हुए बताएंगे, ये लो मैं के ऊपर मैंने 2 घंटे का व्याख्यान कर दिया। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इन मक्कार लोगों के जवाब और उत्तर मत लेना, तुम्हारे प्रश्न का गला घोट देंगे और तुम्हारी जेब काट लेंगे। अपने प्रश्न को अपने संतान की तरह जन्म दो, अपनी निजी संतान की तरह पैदा होने दो। प्रश्न तुम्हारी संतान है, उसको परवरिश दो, उसको निखारो। उसको प्रश्न को कई बार धूमिल होने लगता है, कई बार धुंधला होने लगता है, उसकी धूल साफ करो, झाड़ो पोंछो, प्रश्न को तरो ताजा करो, प्रश्न को पुष्ट करो। मैं कैसे मैं की यात्रा करूं?
निरंतर। और हमारे सदगुरु महाराज ने, अब यहां पे आता हूं वहीं आपकी बात पे, ये जो झलक दिखाई थी और ये जो सिमरन करने को कहा था, इसका एक कारण था। ये झलक अभी यात्रा संपूर्ण नहीं हुई, पर इस झलक ने तुम्हें एक तरीका दिया सिमरन का कि निरंतर इसमें विजिबल से इनविजिबल, दृश्यमान से अदृश्य में प्रवेश करो। तुम सूक्ष्म की यात्रा के लिए तैयार होने लगोगे। तुम विचार शून्य होने लगोगे। तुम जो कल्पना का टोकरा लेकर के, जाल लेकर के हर समय, उससे थोड़ी देर के लिए तुम मुक्त हो जाओगे। तो यात्रा करना आसान हो जाएगा। प्रश्न साफ सुथरा हो जाएगा। प्रश्न ज्यादा दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। प्रश्न को जिंदा रखना, वही तुम्हारा उत्तर बनेगा। वही तुम्हारी यात्रा के लिए तुम्हारी कश्ती बनेगा, नाव बनेगा। भवसागर से पार तुम्हारे प्रश्न का जो नाव है, प्रश्न की जो कश्ती है, वो ले जाएगी। और किसी का उत्तर लेकर के उसे डुबो मत देना, क्योंकि ये जो मन है ना, ये जल्दी शांत होने के लिए रेडीमेड उत्तर, मुट्टू राजा जवाब दे, मुट्टू राजा आया 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 महाराज आया, क्या प्रश्न है, मैं की यात्रा कैसे की जाए। मुट्टू राजा का रेडीमेड जवाब हाजिर है। कैसे? हमारे सतगुरु महाराज की सेवा करो, इनके चरणों पर ध्यान लगाओ, तुम्हारी यात्रा हो जाएगी। तो सेवा कैसे की जाए? क्या बच्चा कटा पर्ची? तो तुम समझ गए ना अपने प्रश्न को। आज का सूत्र, मैं के तरफ सूक्ष्म यात्रा शुरू करो और मैं से पार जाने, विलय हो जाने, विलीन हो जाने, पिघल जाने के प्रोसेस में तैयारी करो। और तुमने जीवन में जब जब भी संकेत मिले हैं मैं के कठोर होने के, तो जब मैं को कठोर होते देखो तो वहाँ से वापसी करो। पत्थर को पिघलाना है, जब मैं को पिघलता देखो तो उन क्षणों को बढ़ाओ। तुम पाते हो, जब तुम्हारे दिल में प्रेम जागता है, करुणा जागती है, हमदर्दी जागती है, किसी के दर्द में शामिल होने की भावना जागती है, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी मैं शिथिल होने लगती है, पिघलने लगती है। जब तुम बड़प्पन की जगह तुम किसी से छोटे बनने लगते हो, किसी से नीचे होने लगते हो, झुकने लगते हो, तुम पाओगे मैं शिथिल होने लगती है। तुम्हें किसी ग्रंथ की, किसी उपदेश की, किसी कमखत मारे जोनल की, प्रचारक की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद संकेत मिल जाएंगे कि कब कब तुम्हारी मैं शिथिल होती है। उन क्षणों को पकड़ो, उन कर्मों को पकड़ो कि मेरे इस प्रेम भाव से आज मेरे हारने से मेरी मैं शिथिल हुई है, तो हारना सीख जाओ। मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, हारना। किसी के आगे तुम जीता हुआ युद्ध, जीती हुई चीज को अगर हार रहे हो तो तुम देखोगे तुम्हारी मैं शिथिल हो रही है। और ये क्षण भी तुम्हारी जिंदगी में आए होंगे, नहीं तो आ जाएंगे। ये संकेत आएंगे, इन संकेतों को समझो। मैं को शिथिल करने के प्रोसेस को पकड़ो और यात्रा करो पेड़ से बीज की तरफ। जब मैं तक पहुंच जाओगे, शिथिल होते होते जब शिथिल होने का आनंद आने लगेगा, तो तुम देखोगे तुम्हारी मैं छूट रही है।
पत्थर पिघल रहा है, पत्थर टूट रहा है, और पत्थर पिघलते 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 पानी हो जाएगा। और जब पानी हो जाएगा तो याद रखना, सुई के नाके से पत्थर पार नहीं हो सकता, सुई के नाके से पानी पार हो सकता है। और मैं तुम्हें कह दूं कि वो पानी से भी सूक्ष्म हो जाएगा, हवा। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो हवा से भी सूक्ष्म हो जाएगा, और तुम सुई के नाके से पार हो जाओगे, जैसे बाइबल में लिखा है कि अहंकारी, अभिमानी, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दावे करने वाले अहंकारी लोग कभी प्रवेश ना कर सकेंगे परमात्मा के राज में, जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से पार ना हो जाए। ये बात बाइबल में भी लिखी है। करो तुम्हें अहंकार, दिखाओ जलवा, छापो पोस्टर कि तुम बड़े हो गए, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, डूब रहे हो, नरकों में डूब रहे हो, और मैं खड़ा हूं, तुम डूबो तो डूबो। मेरे सदगुरु के समाज को डुबोने की कोशिश करोगे, हर कदम पे अनुराग तन्हा चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। तो आज का पाठ 18वें अध्याय का दूसरा पाठ, मैं की इस यात्रा की तैयारी करो और इसी के लिए खोज करो। ब्रह्मवेत्ता की, नम्रता से भरे हुए संत की, और उस संत की जिसने अपने सदगुरु से मुंह फेर करके इश्क सूफियाना का नाच गाना शुरू नहीं किया, ऐसे संत की खोज करो जो अडिग है, आज भी अडिग है। परिवार के हाथों मिशन लुट गया, लेकिन वो उस बहाव में खड़ा रहा, मैं अडिग हूं, मैं नहीं हिलूंगा। आंधी आई, तूफान आया, परिवार ने कब्जा किया, हमारी आंखों के सामने कब्जा किया इस मिशन पे, इसकी दौलतों के लिए, इसकी जय जयकार के लिए, इस धंधे के लिए कब्जा किया। हमने अपनी आंखों से देखा परिवार का कब्जा होते हुए, हमने अपनी आंखों से देखा कि सदगुरु को हटा दिया गया, मिटा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। मगर जो अडिग है उसके लिए सदगुरु आज भी है। तो मेरी विनती है, ढूंढो उस अडिग को, क्योंकि रास्ता वही दिखा पाएगा जो तूफानों में अडिग रहा, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकेगा। आज के लिए इतना ही। आखिरी बात, शायद मैं एक लंबे व्याख्यान में नहीं कह पाया, तो संक्षेप में एक वाक्य, कि बाहर का जो दिखाया जा रहा है ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ उलझाएगा और तुम्हें अहंकार देगा, घमंड देगा कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो। तो ब्रह्मज्ञानी मत बनो, अंतर्ज्ञानी बनो। बनना तो वैसे भी ठीक नहीं है। ये जितने बने हुए हैं ना कि हम बन गए ब्रह्मज्ञानी, वो टके के ज्ञानी नहीं है। उपनिषद में लिखा हुआ है, जिसको ये अहंकार हो जाए कि उसे ज्ञान हो गया है, वो अज्ञान के अंधे कुएं में जाता है, जन्मों जन्मों तक अज्ञान के अंधे कुएं में प्रवेश कर जाता है। ये उपनिषद में लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। कभी अहंकार मत करना कि तुम कुछ हो गए हो। तुम्हारी यात्रा है, लगातार यात्रा है। कभी दावा मत करना, डिक्लेयर मत करना। तुम पाते जाओगे ज्ञान की गहराई को, इसके तलहटी में जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। कभी वापस मत आना चिल्लाने के लिए। इन मुखी प्रमुख प्रचारकों की तरह हल्ला मत मचाना, पर्चियां मत काटना, ना पर्ची कटवाना। चुपचाप यात्रा करो, कमजोर की सेवा करो, करुणा को पैदा करो। और मैं अब यह शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, उन क्षणों को ढूंढो जहां तुम्हारी मैं शिथिल होती है, और वो क्षण तुम्हें मिलेंगे दया में, करुणा में, हार को स्वीकार करने में, झुक जाने में, अहंकार को छोड़ने में, बर्दाश्त करने में, सहन करने में। तुम इन क्षणों से गुजरो तो इनको पकड़ना और मैं को शिथिलतम करते जाना, यात्रा में आगे बढ़ो। आज के लिए इतना। अगली
पाठ में दोबारा हाजिर होऊंगा।